बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाज़ बेटियाँ और उनकी अम्मियाँ पूछती हैं, सर आपको गुस्सा आता है? मेरे बच्चे हर इंसान को आता है, पर मैं अपने गुस्से को संभालता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। कभी कभी ऐसा शायद हो कि काबू से बाहर निकले, लेकिन मैं आमतौर पे उस पर काबू पाता हूँ। हाँ, कुछ सवालों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब मैं आपको ये दिल की और राज की बात बताने लगा हूँ। लाइक वो बच्चियाँ जो मुझे ये सवाल करती हैं कि मेरा मियाँ और मैं कमज़ोर है माली तौर पे, और मेरी माँ हमें फ़ोन नहीं करती, भाई हमारी तरफ आता नहीं है, मैं सारा दिन बैठ के उनके फ़ोनों का इंतज़ार करती हूँ। वो मामियों के बच्चों को फ़ोन करते हैं, वो चचों के बच्चों को फ़ोन करते हैं, वो फलां को करते हैं, मुझे नहीं करते। इसी तौर पे कुछ को मर्ज़ होता है कि अपनी सास से लड़के हम अपने घर आ गए थे, तो मैंने इतना बड़ा जुल्म तो नहीं किया। अब मैं और मेरा मियाँ अकेले होते हैं, वो सारा दिन दफ्तर होते हैं, मेरी सास मुझे फ़ोन तक नहीं करती, और मेरी जो नंद है वो भी ना बुलाती है ना फ़ोन करती है। तो उनका हक है, उनका फ़र्ज़ है कि मेरा हाल चाल पूछें, फ़ोन करें। अच्छा प्यारे बच्चों और उनके थोड़े थोड़े प्यारे बड़ों, इस बात को समझें। आपने इन्वेस्ट क्या किया? इन्वेस्ट तो आपने फसाद किया, उस घर से छुट के इधर आ गए। अब किस मोहब्बत के ताल्लुक की वजह से आप उनसे या तो लड़के आए, शिकायत करके आए, दूबुदू हो के कुछ भी ऐसा किया। इसी तौर पे वो बच्चियां जो शादी के बाद अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की या माँ बाप की मर्ज़ी के बाद ससुराल में आके अपने माँ बाप से ताल्लुक़ को कम नहीं करती और उन्हें एक एक बात बताती हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, मियाँ की तनख्वाह कम है, मियाँ की नौकरी पक्की नहीं है, और मियाँ की इज़्ज़त नहीं करते, और हमारी तो ज़रूरत हो पूरी नहीं होती। अब आप सोचिए, आप किसको बता रहे हो? सगे माँ बाप को, बहन भाइयों को, या किसी एक को? आप उसको मैसेज क्या दे रहे हो? आई एम वेरी वीक, आप वल्नरेबल, मैं मुस्तहिक हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझ पर चैरिटी भी लगती है, मुझ पर रहम भी लगता है। यानी तुम कोई रहम किए जाने के काबिल हो, सुहागन हो, अपने घर में बसी हुई हो, अपने मियाँ के साथ रह रही हो, रोज नाश्ता करती हो, रोज खाना खाती हो, रोज डिनर करती हो, कपड़े पहनती हो, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, और घर तुम मैसेज क्या दे रही हो कि मैं एक यतीम, मस्कीन और बड़ी मजलूम औरत हूं। किसी मजलूम से, किसी यतीम, मस्कीन, उदास बंदे, किसी उदास परिंदे के पास खड़े होने को दिल नहीं करता, तो रिश्तेदार उनसे डिस्टेंस करते हैं। इट्स नेचुरल। हम हर उस बंदे से डिस्टेंस करेंगे कि जो चोगे के लिए जो होते ना, ये परिंदों के बच्चे, जब माँ आ रही होती थी मुंह खोल के ऐसे करके बैठे हुए होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर दाना। वो ला के मुंह में डालती है, फिर ये होले होले खाते हैं, फिर सारा दिन ये चूंचे खोल के ऐसे बैठे होते हैं। एक ख़ास उम्र तक ये रहम किया जा सकता है, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माएँ, परिंदों की माएँ, वो भी ये नहीं करती। और आप आकिल बालिग होने के बावजूद आप तवक्को करते हो कि मैं अभी, अच्छा आपने अपनी तस्वीर पेंट भी की है तो एक मजलूम की, एक कमज़ोर की, एक मुस्तहिक की, डिज़र्विंग की। आई रिपीट, तस्वीर आपकी बाइज्जत नहीं है, तस्वीर आपकी मोहब्बत भरी नहीं है, तस्वीर आपकी रिस्पेक्टफुल भी नहीं है। उसमें रंग तो है कोई नहीं, फीके रंग है। रंग सारे आपने उड़ाए हैं नाशुक्री से, बेवकूफ़ी से, हमाकत से, नादानी से। ऐसा होता नहीं है जैसे पोज करते हैं। अच्छा बहुत सी लड़कियां सारा दिन ये रोती है इस बात पे, मेरा मियाँ टाइम नहीं देता, मेरा मियाँ टाइम देता है, तो फिर आपकी जान पे बन आती है, फिर आपको तकलीफ होती है। बाहर जाए तो टाइम नहीं देता, घर आए तो नकारा है, घर ही बैठा रहता है। आप कहीं चैन लेने देते हो? वैसे ज्यादा कमाए, इसको हवस है, इसकी भूख ही खत्म नहीं होती। इसकी माँ, इसकी बहनें इसे कमाई पे लगाया हुआ है, वो तो आपके लिए कमा रहा होता है, तब भी कदर नहीं करते। अभी तनख्वाह थोड़ी है, मेरे बच्चे 30,000 एक दिन का खर्चा होता है। आप 30 दिनों में वो गुजारते हैं, और अब आप मुझसे पूछते हैं फिर कि जी क्या मुझे कुछ करना चाहिए? बेटा आपको दीवार में सर मारना चाहिए कि अल्लाह अकल दे दे। आपको तो शादी के दूसरे हफ्ते जब आप पता चल गया था कि मियाँ का ये रिसोर्सेज हैं, इसी में उनका घर चल रहा है, तो उस रिसोर्सेज को
कुछ की माओं की मत मारी हुई वो अपनी बेटियों से कहते हैं कमा के ना देना, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, इसको आदत पड़। किस चीज़ की आदत? वो नौकर है आपका, आप उसे खरीद के लाए हो, जर खरीद है, गुलाम है कि वही हमेशा कमा के दे। जितनी उसकी इस्तिताअत है, औकात है, आपने देखी देख के लड़की दी, तो अब उसकी इस्तिताअत और औकात को बढ़ाने के लिए अपनी बेटी को हाथ बटाना चाहिए। अब वो वहाँ माँ बाप की बेटी नहीं है। जितनी बेवकूफ़ लड़कियाँ पल पल की रिपोर्टें अपने भाई को देती हैं, कोई भाई ये नहीं कहेगा कि तुम जॉब कर लो, काम कर लो, वो कहेगा तुम बैठ के आराम से खाओ, वो कमाए। यानी आपने उसको मुशक्क़त करने वाला एक ऐसा मजदूर समझा हुआ है कि जिसकी हड्डियाँ टूटे, पसीना बहे, थक के आए तो ये यहाँ बैठी मुतालबे लेके मुझे तुम होटल क्यों नहीं लेके गए। पिछले दिनों तो ऐसा मैं सुन के हैरान परेशान हुआ कि उस खातून भी जॉब करती है, मियाँ भी जॉब करता है। तो उसने कहा कि 8 बजे हमने डिनर पे जाना था, क्योंकि आज मेरी सालगिरह है, मेरे माँ बाप तो मुझे लेके जाते थे, तुम 10 बजे क्यों आए? उसने कहा मैं रोज़ 10 बजे आता हूँ, मेरी जॉब ख़त्म 10 बजे होती है, 10 बजे आऊँगा, 8 बजे मैं कैसे आ जाऊँ? मेरी सालगिरह पे क्यों नहीं आ सके? एनिवर्सरी पे भी नहीं आओगे, बच्चे की सालगिरह पे नहीं आओगे। तो उस खातून ने इतना बड़ा फसाद बपा कर दिया उस 2 घंटे के लिए। अच्छा, बस 2 घंटे पहले वो आ जाता, डिनर पे चले जाते। ये दिमाग भी उसी ने ख़राब कराया ना, आदत नहीं डालनी चाहिए थी। बेकदरे लोगों को और यूँ पल्सिव लड़कियों को उनके घर वाले बिल आखिर फिर डिस्टेंस कर देते कि इसने तो सिर्फ गिला करना है, शिकवा करना है। और फिर वो सोचते हैं, जो असल बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये उनका हक है सोचना कि ये तो बोट की तरह, बोट कहते हैं चिड़िया के बच्चे को, मुंह खोल के बैठी है, ये तो सालगिरह के भी पैसे मांगेगी, तो फलामों का भी मांगेगी। बाद लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन डे, वो दे देते हैं। अच्छा, जो अफोर्ड करने में जिनका दिल थोड़ा तंग होता है या आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे होते हैं, उस पर खर्च कर दिया, तब हम रोज़ रोज़ इसकी ज़रूरतें पूरी करे रहें। फिर वो फ़ोन नहीं करते। फ़ोन करवाना है तो बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। फ़ोन करवाना है अपने घर वालों से, मायके से, बिकम अ रिस्पेक्टफुल पर्सन। फ़ोन करवाना है तो फिर अपनी मियाँ के साथ ऐसे जुड़ो कि जब उनके यहाँ जाओ वो तुम पे रश करें। फ़ोन करवाना हो तो अपनी कमियां, कमज़ोरियां, जितने लोग अपने आप को दोस्तों को बताते हैं कि मैं माली तौर पे कमज़ोर हूँ, खुदा के बंदो, तुम्हें कमज़ोर रखा तुम्हारी आदतों ने, कमज़ोर रखा कमियों कमज़ोरियों ने। अल्लाह से ले लो, अल्लाह से मांगो। बीवी आने के बाद भी अगर कमज़ोरी दूर नहीं होती तो ऐसी बीवी भी बेबरकत होती है। वरना रब का तो मिजाज और मामूल ये है कि जो ही बंदा ब्याह जाता है तो उस लड़की के हिस्से का रिस्क भी आता है, फिर बच्चों का रिस्क भी आता है। 110% मैं गारंटी के साथ, ये अल्लाह के रसूल का वादा है। जब आप नए घर में, नए रिश्ते में चले जाओ तो अपनी बुनियादों को वहाँ गहरा करो, अपनी कमिटमेंट और वफादारी वहाँ जोड़ो। ये जो फ़ोनों के इंतज़ार में आप फिर रोते हो और अपने आप को बेचारा और मजलूम शो करते हो, तो इससे आप और दिलों से उतर जाते हो। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।